मेरे प्रिय बच्चों, आइए पाठ पढ़ते हैं कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म हुआ संवत 1455 विक्रम संवत में और जन्म स्थान है काशी उत्तर प्रदेश में। गुरुजी इनके स्वामी रामानंद जी थे। पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली। भक्ति काल के ये कवि हैं। रचनाएं इनकी साखी सभद्रमयनी यानी बीजक में संकलित हैं और मृत्यु हुई संवत 1575 ईस्वी में। आइए पढ़ते हैं प्रथम पाठ साखी। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु हम सूरीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे गुरु जी ने मुझसे प्रसन्न होकर एक ज्ञान की बात कही, प्रेम रूपी बादल बरसा और सारा अंग पुलकित हो गया। अब आइए इसके शब्दों पर इसका अर्थ जान लेते हैं। सतगुरु माने सत्य की राह दिखाने वाला गुरु। रीझ कर यानी प्रसन्न होकर। एक कहा प्रसंग, प्रसंग का मतलब एक ज्ञान की बात कही। बरसा बादल प्रेम का बादल। एक बादल दो तरीके के होते हैं, एक अंतर हृदय का प्रेम रूपी बादल और एक होता है आकाशीय बादल। तो प्रेम रूपी बादल बरसा तो भीज गया सब अंग, अर्थात सारा अंग पुलकित हो गया। आइए दूसरे का अर्थ जानते हैं। राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाहि। कबीरदास जी कहते हैं, मैं राम नाम के आश्रय में हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या गुरुले संतोषिए, क्या ऐसी चीज़ गुरु जी को दूँ जिससे गुरु जी प्रसन्न हो जाएं। हौस रही मन माहि, मेरे अंदर यही इच्छा रही है। और कह रहे हैं कि तीसरा जो पद है, ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया सो जिमि विसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाशया गुरु मिलिया, ज्ञान का प्रकाश कब हुआ? जब गुरु जी मिले। सो जिन विसर जाए, इसलिए उन्हें भुलाना नहीं चाहिए। जब गोविंद यानी ईश्वर कृपा करता है तब गुरु मिलिया आए, तब गुरु जी आकर मिलते हैं। अगले प्रश्न, अगला पद है, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया रूपी दीपक, माया रूपी दीपक पर नर रूपी पतंगा भ्रमि भ्रमि यानी घूम घूम करके इवे पड़ंत आकर गिरता है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु जी के ज्ञान से एक आध माने एक दो बच जाते हैं, एक आधे बच जाते हैं। पांचवा पद है, पांचवा दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाहीं। प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाहि। जब मैं था अर्थात अहंकार था, तब गुरु यानी गंभीरता नहीं थी। जब अहंकार था तब गंभीरता नहीं थी, अर्थात गंभीरता तभी होती है जब अच्छे लोगों का संग पा करके सद्विचार आते हैं। और जब अहंकार होता है तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि शायद हमें अच्छी राह या अच्छा संग नहीं मिला। तो अहंकार जब रहता है तब गुरुता नहीं रहती, और जब गुरुता या रहती है तो अहंकार निश्चय ही पहले ही जा चुका होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी सक्रिय है कि इस अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं टिक सकता। प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाए। दो प्रेम की गली इतनी सक्रिय है कि दो एक साथ नहीं रह सकते। आइए साखी का छठवां पद पढ़ते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर की भक्ति करना, भजन करना ही नाव के समान है। दूजा दुख अपार, संसार में दूजा दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार।
कबीरदास जी कहते हैं स्मरण का सार तत्व क्या है? मन, वाणी और कर्म। मन से अच्छा सोचें, वाणी से अच्छा बोलें, हाथों से अच्छा करें, यही ईश्वर को पाने का रास्ता है। कबीरदास जी 7वें दोहे में क्या कहते हैं? कबीर चित्त चमंकियाँ चहूँ दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले हूँ बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं ये चित्त बहुत ही चंचल है, चारों दिशाओं में जाकर दौड़ता रहता है। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, इसे ईश्वर स्मरण रूपी घड़े से हाथ में लेकर ईश्वर के स्मरण से या इस ईश्वर के स्मरण रूपी घड़े से इसे शीघ्र ही शांत कर लेना चाहिए, बुझा लेना चाहिए। अगला दोहा है अंखणियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार जी भणिया छाला पड़या राम पुकार पुकार। आँखों में झाई पड़ गई, रास्ता देखते देखते जीभ में छाला पड़ गया, राम पुकारते पुकारते लेकिन राम नहीं आया। राम पुकारते पुकारते जीभ में छाला पड़ गया, राम क्यों नहीं आया? शायद इसलिए क्योंकि मन निर्बल नहीं था, इस कारण। अगला है झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुँह में कुछ गोद। व्यक्ति झूठे सुख को सुख मानता है। झूठा सुख क्या है? वास्तविक सुख और झूठा सुख। झूठा सुख है भौतिक संसाधनों का सुख और यथार्थ सुख है परमात्मा से प्राप्त कृपा का अनुभव करते हुए शांति से रहना, और संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। तो वही जो है कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। सांसारिक वस्तुएं जो है वे नाशवान हैं निश्चय ही, इसलिए यह झूठा सुख है। मन में मानकर यह प्रसन्न रहता है जीव। और कबीरदास जी कहते हैं जगत चबैना काल का, यह संसार काल का चबैना है, अर्थात काल के मुँह में जाने वाला है। कुछ मुँह में कुछ गोद, कुछ मुँह में रहते हैं या मुँह में जाने वाले हैं, कुछ गोद में अभी हैं जो कल चले जाएंगे। अगला 10वां आइए सुनते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। मैं माने अहंकार, हरि यानी ईश्वर। जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं था, और अब ईश्वर आ गया है इसलिए अहंकार चला गया है। सारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया है। जब दीपक यानी ज्ञान रूपी दीपक मुझे प्राप्त हुआ, सारा अंधेरा अविद्या रूपी अंधकार मिट गया। 11वां दोहा कहते हैं कबीरदास जी, कबीर कहा गर्भियो ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी कहते हैं ऊंचे आवास को देखकर घमंड नहीं करना चाहिए, ऊंचे बंगले महल को देखकर अभिमान नहीं करना चाहिए। काल परी भवे लौटना ऊपर जामे घास, कल ही निश्चय ही ये गिर जाने वाली है, ऊपर घास जम जाएगी। लौटना माने गिर जाएगी। और 12वां है ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। ये संसार ऐसा है जैसे सेमल का फूल। सेमल का फूल गंधहीन होने के कारण उसमें गुण तो नहीं है, लेकिन वो दिखने में सुंदर होता है। ऐसे ही संसार है, दिखने में सुंदर तो है यह संसार, लेकिन इससे मन की शांति कभी नहीं मिलती। 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूले। ये झूठा रंग है, हे मनुष्य, इस 10 दिन के व्यवहार में ये झूठा रंग ही है, और इस झूठे रंग को अंतर्हृदय से समझ ले जीव तो उसका कल्याण हो जाएगा। और आगे 13वां है कि यही अवसर चेत्या नहीं पशुजू पाली देह। किस समय अर्थात युवा अवस्था में पशुओं की तरह देह यदि जीव पालता रहा तो मनुष्य और पशुओं में अंतर क्या रह गया। राम नाम जान्या नहीं अंत परि मुख से।
राम नाम को यदि जीव ने नहीं जाना और अंततः मुंह पर सेह पड़ने का अर्थ है शरीर पर झुर्रियाँ पड़ गई, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, त्वचा काली हो गई, बुढ़ापे काल के मुख में जाने का समय आ गया, तो ईश्वर को नहीं जाना तो मानो वह पशु के समान ही है। और आइए चलते हैं अगला दोहा। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ ही ढबका ला गया, फूट गया कछू न आया हाथ। यह तन कच्चा घड़े के समान है, जिसे लेकर तू घूम टहल रहा है। ढबका लागा, फूट गया, धक्का लगने से ही ये फूट जाने वाला है। कछु न आया हाथ, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। कबीर कहा गर्वियो देही देख सुरंग, बीछड़ियाँ मिलव्यो नहीं जो कांचली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सुंदर रंग को देख करके अभिमान नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ही एक दिन मिट जाने वाली है। जैसे सांप को अपनी केंचुल नहीं मिलती दोबारा छोड़ने के बाद, ऐसे ही ये रूप रंग आदि व्यक्ति से छिन जाने वाला है, इस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। इस तरीके से साखी के 15 दोहे का अर्थ बताया गया। सभी बच्चे अपने किताब से पढ़ें, और यदि नहीं आता है तो इस वीडियो में दिए गए उसको समझें, और अभ्यास प्रश्न भी करवाया जाएगा। आज के दिन बस इतना ही।